पूछा है अव्यक्त वाणी में, अपनी अव्यक्त स्टेज फरिश्ताई स्टेज कब बनावेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? तो चीफ जस्टिस धर्मराज आ जाएगा तो धड़ाधड़ अव्यक्त स्टेज बनने लग पड़ेगी। अव्यक्त स्थिति माना जो आंखों से स्थिति नहीं देखी जाती है, आंखों से नहीं देखने में आता है कि ये क्या याद कर रहा है। अव्यक्त माने माने नहीं, व्यक्त माना देखने योग्य, अव्यक्त और व्यक्त माना देखने योग्य। जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो है व्यक्त। जैसे शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर की कर्मेंद्रियों से कोई काम किया जाता है वो तो दिखाई पड़ता है, तो उसे कहेंगे व्यक्त। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो स्टेज है अव्यक्त। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आत्मिक स्टेज अनुभव की जाती है। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। इन सब के साथ साथ सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाने की अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 27 जुलाई 1970 पृष्ठ 294 अंक। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। अव्यक्त वाणी तारीख 7 जून 1970 पृष्ठ 263 मध्य। आत्मिक स्थिति ही अव्यक्त स्टेज है, देह की याद व्यक्त स्टेज है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे और अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई न दे। उस अव्यक्त में दो तरह की स्टेजेस हैं। एक है मनन चिंतन मंथन की स्टेज, ज्ञान की स्टेज, या नई दुनिया की स्टेज, या नई दुनिया की प्लानिंग की स्टेज, वो है आकारी स्टेज। और इससे भी ऊपर एक और स्टेज है जहाँ सिर्फ बिंदु, निराकारी स्टेज। तो एक सेकंड में निराकारी हो जाओ, एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन में चले जाओ, और एक सेकंड में जब चाहो तब कर्मेंद्रियों के कर्म करने की स्टेज में आ जाओ। ये तीन अवस्थाएं बताई अव्यक्त वाणी में। ये प्रैक्टिस घड़ी घड़ी करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें वह शुद्ध रिस्पॉन्ड मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 23 जनवरी 1970 पृष्ठ 175 आदि। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। कराएगी। अभी ऐसी मन की एकाग्रता ब्राह्मणों की दिखाई नहीं देती है जो एक रस स्थिति का अनुभव कराए, लेकिन कराएगी।
अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो। क्या मन को क्या करना चाहते हो? इच्छा तो है कि ये मन रूपी अम्मा एक के आगे टिक जाए, एकाग्र हो जाए, हिले डुले नहीं। एकाग्र तो करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन जब एकाग्र हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? है अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराएगी। जो फर्श की दुनिया वाले हैं उनसे रिश्ता टूट जाएगा। और किससे रिश्ता टूट जाएगा? जो अर्श की दुनिया वाला है, इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, उसके प्रति एकाग्रता हो जाएगी। मन अभी भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, और चाहे व्यर्थ के व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होके बैठने की आदत नहीं होती है। क्या शरीर भी एकाग्र कब होता है? मन की एकाग्रता हो जाएगी तो शरीर भी एकाग्र होगा। तो कोई कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है। माना साबित हुआ कि उनका मन तो चंचल है ही है। और कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत होती है। तो ऐसे ही तन के अभ्यास के आधार पर ही मन को भी समझ लेना चाहिए। जैसे वो आसन प्राणायाम लगाने वाले आसन प्राणायाम लगाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, तो वो भी रेगुलरिटी की बात बताते हैं कि रेगुलर अगर आसन करेंगे, नित्य प्रति पद्मासन पर बैठेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे ही मन के लिए भी लागू होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। अव्यक्त वाणी, तारीख 29 मार्च 1981, पृष्ठ 107, अंत। अव्यक्त मिलन का मतलब ये है कि आत्मा ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि जब चाहे तब इतनी गहरी अनुभूति में चली जाए कि जैसे हमको साकार में मेल हो रहा है। जैसे व्यक्त में होते हैं, देवभान में होते हैं, तो खींच होती है बाबा हमें साकार में मिले। साकार में नहीं मिलता है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन जो अव्यक्त स्टेज होगी उसको आंसू बहाने की स्टेज नहीं होगी, वो तो प्रसन्नता में रहेगा, हल्कापन में रहेगा। जब आप कहते हैं कि बाबा जिनके साथ रहते हैं, तो आपका ध्यान बाबा की आत्मा के ऊपर केंद्रित है
यह बाबा के शरीर के ऊपर केंद्रित है। अगर आत्मा के ऊपर, तो आत्मा आपके साथ होगी, आपके साथ नहीं रह सकती है सदा। वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। तो आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, पेपर क्यों आते हैं? पेपर के लिए पूछ रहे हैं कि इसलिए परिस्थिति क्यों आती है? इसीलिए ना कि ध्यान कहाँ केंद्रित है, माया चोटी से पकड़ती के हुए बोलते। इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि से तिरक रहा है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए। क्या याद रह गया? वो शरीरधारी याद रह गया। शरीर हमारे साथ है। अभी भी रंगमंच पर, स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ। अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है, और देह, जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? है? नहीं रहेगा। फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है। उसका चित्र भी दिखाया है। सदैव साकार में साथ है, इसका कौन सा चित्र दिखाया है? अपना चित्र ही भूल गए हैं? सदैव साकार में साथ है, उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग में। लक्ष्मी नारायण नहीं है, नहीं, वो तो दो का ही हुआ। शंकर रास लीला। कौन ने बोला? हाथ उठाओ। हाँ देखा, बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को। रास लीला, रास लीला में हर गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया है? कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया, क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। है कौन साथ में? शिव। शिव बाबा। सदैव साथ में अनुभव होगा। सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? बाबा हमारे साथ है। ऐसी अव्यक्त स्टेज बन जाए, फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानी आती है? फिर तो दुनिया ही भूल गई बाबा। दुनिया तो दुखी देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बाबा हमारे साथ। हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं यही बात, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि हेवनली गॉड फादर के बच्चे अभी पक्के नहीं। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं हैं, देहवान में रहते हैं। बाप तो शुरुआत से ही कह रहा है अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, सदा काल अपने साथ रखो बाबा को। गुप्त क्यों करते हो? बाबा सदैव हमें अपने साथ महसूस होना चाहिए या गुप्त महसूस होना चाहिए? सदैव साथ। ऐसी स्टेज कब बनाएंगे?
वो अव्यक्त होने वाली बात ही खत्म हो गई। अब सदैव अपने साथ ही रहे बाबा। बाबा हमसे दूर होने नहीं पाए। रात में सोए तो भी साथ हमारे बाबा, दिन में जगे तो भी हमारे साथ बाबा चले। ऐसी स्टेज बनाने के लिए नहीं बोला। आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी चीज ये आ जाएगी, ये शरीर भूल जाएगा और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। आत्मा आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। तो सदा काल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदा काल का साथी हो जाए। यहाँ तक बोल दिया मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और जो तुम्हारा ज्ञान सरोवर है किसका है? एडवांस वालों का है या बेसिक वालों का है? एडवांस वालों का चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य ज्ञान सरोवर है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक बोल दिया। कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा। भले छोड़ना पड़ेगा साकार में, लेकिन दिल से बाबा नहीं जाना चाहिए। साधन मिले या न मिले, लेकिन दिल में बाबा समाया रहे। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 19 आदि। जो अव्यक्त बच्चे होते हैं, अव्यक्त स्टेज बनाने वाले, उनके साथ संपर्क रहता है, संबंध बना रहता है, बुद्धियोग जुटा रहता है। और जो इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं। अपने दुनियादारी की राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा बनने का है। नष्ट हुआ बनेंगे सो भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे। क्या आगे चल के जब तुम बच्चे संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे तो निराकारी स्टेज, अव्यक्त स्टेज ऐसी हो जाएगी जैसे अभी घड़ी घड़ी साकारी स्टेज में उतर आते हो, देवभान में उतर आते हो। उस समय तुम्हें ऐसा भासेगा कि हम सदैव निराकारी स्टेज में बने रहें। उस स्टेज से नीचे उतरते ही तलखीलापन महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बार बार उसी स्टेज में जाने की इच्छा होगी। इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे,
वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्यों रूहों की बातें मुख से होती है। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात के धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा व लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान न सकेंगे। जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 22 जनवरी 1970। हाँ, याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो गहरी आत्मिक स्थिति में रहने से आवाज कम हो जाएगी। देवान में आने से ही आवाज निकलती है, देह से ही आवाज निकलती है। देह नहीं तो आवाज भी नहीं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। अव्यक्त वाणी तारीख 23 जनवरी 1969 पृष्ठ 18 आदि। लेकिन जब हम स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएं, तो सारे कार्य बाप दादा हमसे कराते हैं। हमें सोचने की दरकार नहीं रहती है। तो ये है ज्ञान को सार में समाना और ज्ञान को विस्तार में ले जाना। विस्तार में ले जाने से दुनिया का कल्याण होगा। जितना हम दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो दुनिया वालों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हमारी शक्ति क्षीण होती है। फिर जितना हम आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, उस आत्मिक स्टेज में स्थिर होना माना सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की एकाग्रता हो जाना। सारा कारोबार बाप दादा खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। योगयुक्त बच्चे होंगे, उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1969 पृष्ठ 5 आदि। अव्यक्त रहने की बात बाबा ने बोली या नहीं बोली? अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाप तुम्हारे साथ सदा रहेगा या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा? सदा रहेगा। अव्यक्त बनो अर्थात इस व्यक्त देह की इंद्रियों, व्यक्त देह के पदार्थों को भूल जाओ, इस व्यक्त दुनिया को भूल जाओ। सिर्फ बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम याद रहे, आत्मिक स्टेज बनी रहे। जब लगातार ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम बाप से डायरेक्ट सीखेंगे।
हर बात का जवाब अंदर ही अंदर मिलेगा। बाबा अव्यक्त मिलन में अभी कभी पास नहीं हुए, फेल ही होते हैं। अव्यक्त मिलन के लिए तो आत्मिक स्थिति चाहिए ना, तो खुद ही आ जाती है बार बार। मैं खुद ही कर लूंगा, मैं कोई से सहयोग नहीं लूंगा, मैं बाप का भी सहयोग नहीं लेना चाहता, बाप के परिवार का भी सहयोग नहीं लेना चाहता। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे हैं उनसे सहयोग नहीं लेंगे। बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे उनसे मदद लेंगे तो वो जिस तरह समझे होंगे तो उसी तरह से बताएंगे। अगर डायरेक्ट बाप से ही पूछेंगे जब तक बाप नहीं मिलता है तब तक उनकी बात सुन ले, जब बाप मिल जाए तो बाप से वेरीफाई कर ले। आजकल तो इंफॉर्मेशन का दायरा खूब बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्दी तेजी से आगे बढ़ रही है। किसके लिए बढ़ रही है? ईमेल, मोबाइल। तो बच्चों के लिए ये आगे बढ़ रही है, इतना और कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अव्यक्त मिलन सीख लिया तो बस ये साधना हो जाएगी। ये तब तक के लिए है जब तक आत्मा इतनी पावरफुल नहीं बनी है। टेलीपैथी, आत्मा की जो टेलीपैथी है वो इतनी पावरफुल नहीं हुई है। ऐसा भी होगा जो संकल्प हमारे अंदर आएगा, हमारे नजदीक वाली आत्मा के अंदर वो संकल्प तुरंत पहुंचेगा। सही बात होता है। जैसे अभी 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 ये बात कह रही थी और तुरंत वहां से टेलीफोन आया, वही बात वो कहने लगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात। जितना जो अव्यक्त स्टेज में टिकेगा बाप को पकड़ेगा, अव्यक्त स्टेज में स्थिर नहीं होगा तो बाप की पकड़ से दूर हो जाएगा, माला से भी दूर हो जाएगा। जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा आत्माभिमानी बनने का, उनको फिर धर्मराज की सजाएं खा करके बाप के घर में जाना पड़ेगा। तो कहेंगे काल खा गया। सबसे बुद्धियों खींच करके किसे याद करो? सिर्फ मेरे को याद करो। कोई क्या हमसे नहीं होता, ये हमने बहुत करके देख लिया। नहीं होता है तो धर्मराज सजाएं खाओ, डंडे खा खा के सुधर जाए, देवान सारा जड़ जाएगा। या तो पुरुषार्थ करो, या तो मरो पिटो, करो या मरो। मरना तो सबको है, कोई बचेगा क्या? बचेगा तो कोई नहीं। चाहे स्वेच्छा से पुरुषार्थ करो और चाहे तो कुटपिट के पुरुषार्थ करो। पॉइजन की दुनिया में तो अब रह नहीं सकते। ये पॉइजन की दुनिया तो अब भस्म होने वाली है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? धर्मराज के डंडे तो खाएंगे ही, लेकिन सत्युग त्रेता में पदवी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा, जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर वही बिच्छू टिंडन की दुनिया द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेते रहे। दुनिया के विनाश के समय के समीप आते ही पश्चाताप की कर्मलीला का दृश्य बहुत दर्दनाक होगा। अब अल्पकाल की मौज मना रहे हैं, लेकिन उस समय भिखारी सम पैसा पैसा मांगने समान सेकंड सेकंड का सहारा, सेकंड का चैन, सेकंड का सुख शांति के लिए दर दर मांग मांग भटकना पड़ेगा। एक एक विकर्म का लाख करोड़ बार पश्चाताप रूपी मस्तक नमाना पड़ेगा। विकर्मों के बोझ से लड़खड़ाते हुए मानसिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे वह खूनी नाहक खेल होगा,
वैसे ब्राह्मणों के विकर्म भोगने का नाहे किया चिल्लाने का खेल होगा। अव्यक्त संदेश 13 अगस्त 1979। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 20 मध्य। अभी तक उलहना देते रहते हैं बाबा अव्यक्त क्यों हुआ। कौन उलहना देते हैं? बी के उलहना देते हैं या पीबी के उलहना देते हैं? अरे उलहना देते रहते हैं। तो बाप भी उलहना देता है कि साकार में होते हुए भी बाप समान कब बनेंगे। ऐसे नहीं है कि बाप साकार में नहीं है, साकार तो है, लेकिन अव्यक्त स्टेज नहीं पकड़ते, निराकारी स्टेज नहीं पकड़ते। जो कि मुरली में ही इशारा दे दिया था। आत्मिक स्टेज में जो ठहरते जाएंगे वो बाप दादा को पहचानते जाएंगे। तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। इससे साबित होता है जो जितना अव्यक्त बनेगा, निराकारी स्टेज में टिकेगा, वो उतना ही चेहरे से और चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जो अव्यक्त वाणी में बोला है तुम बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम अव्यक्त बनेंगे। शीशे जैसे ट्रांसलाइट जैसे बन जाएंगे। ट्रांसलाइट के चित्र कितने क्लियर होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भी जो साक्षात्कार करेगा, सामने आवेगा, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने मात्र से ही, साक्षात्कार मात्र से ही समझ जाएगा